माँ, हम कहाँ जा रहे हैं? तुम्हें छुट्टियों में घूमने जाना था ना? हम शिमला जा रहे हैं। हम पहले मामा जी के यहाँ जाएंगे, फिर वहाँ से। भाऊजी भी आ रहे हैं ना? नहीं, वो नहीं आ रहे? क्यों? फिर मैं अकेले नहीं जाऊंगा। जाएंगे तो हम सब साथ ही जाएंगे। लेकिन क्यों? ये तो बहुत बड़ा कदम उठा लिया आप लोगों ने। पर यही एक आखिरी रास्ता है। बड़ी बहू सही कह रही है। ओंकार की समझ में तभी आएगा जब सुनैना उसे छोड़कर चली जाएगी, तभी उसे उसकी कमी महसूस होगी। जी, मैं नहीं मानती कि छोटी और देवर जी के रिश्ते में कुछ नहीं है। सिर्फ एक घटना, एक हादसा जीवन भर के रिश्ते को कैसे तोड़ सकता है। इसीलिए हमने सोचा कि छोटी को भेज देते। लेकिन छोटी बहू को तो यही लगेगा ना कि हमने उसे घर से निकाल दिया है। विशंभर, हमने दिल पर कड़ा पत्थर रखकर ये फैसला लिया है। और अगर ओमी ने उसे वापस नहीं बुलाया तो? अगर उसे अपने बीवी बच्चे के जाने का सदमा बिना हिला पाया तो फिर हमें स्वीकार करना होगा कि सच में उन दोनों के बीच अब कुछ भी नहीं बचा। हम लोगों की हर कोशिश बेकार रहेगी। दादी, छोटी माँ जा रही है। वो कह रही है कि वो आज रात 9 बजे की गाड़ी से ही जयपुर चली जाएंगी। आप लोग उन्हें रोकिए ना। हाँ, बड़ी माँ, आप रोकिए ना उन्हें। सामान गाड़ी में रख दो। जा रही है छोटी, चली जाएगी वो। उन्हें रोको मत, जाने दो। अब मन कड़ा करके हमें उन्हें भेजना होगा। काकी, एक बार और सोच लीजिए। मत जाइए, मेरी खातिर रुक जाइए। अच्छा, एक बार काका से बात कर लीजिए, उसके बाद कल चले जाइएगा। हाँ, जब जाना तय कर ही लिया है तो आज क्या कल क्या। माँ, भाऊजी का फोन नहीं लग रहा। मैंने उनका फोन बहुत बार ट्राई किया पर वो नहीं उठा रहे। माँ, ऐसा नहीं हो सकता कि हम बाद में चले जाएं? माँ, मुझे दिवाली यहाँ सबके साथ ही मनानी है। दीदी, अंशु के खातिर चुप हो जाइए। बड़ी माँ, अब रो क्यों रही है? मैं बस थोड़े दिन के लिए जा रहा हूँ और जल्दी लौट आऊंगा। जीती रहो। सुनैना, मैं हमेशा आस्था को लेकर जी। आज उसकी परीक्षा की घड़ी आई। मैं तुम्हारे साथ ये आशा की किरण भी भेज रही हूँ। खुश रहो।
भेज देंगे ना? क्योंकि अगर वो नहीं आएंगे तो मैं भी नहीं जाऊंगा, लौट आऊंगा। हाँ बेटा, भेज देगी। चल अंशु, गुलाब, रुक, मैं जाता हूँ। हेलो, सब ठीक तो है ना वर्षा? पता नहीं क्यों मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। क्या हुआ वर्षा? तू बोलती क्यों नहीं है? अक्षरा काकी चली गई अंशु को अपने साथ लेकर उसके मामा के यहाँ। क्या? अक्षरा, क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं आई। क्यों क्यों गई काकी? तुम लोगों ने उन्हें जाने कैसे दिया? बस अक्षरा, क्या बताऊं? तुम लोगों ने उन्हें रोका भी नहीं। मुझे फोन करते, मैं बात कर लेती। अक्षरा भाभी, छोटी माँ ने आपको रसोई में बुलाया दिवाली की मिठाई बनवाने के लिए। उनकी मदद नहीं करेंगी? वर्षा, मैं तुझे बाद में फोन करती हूँ। ठीक है। छोटी दुल्हन, बहू आएगी तब उससे चूड़ा बनवा लेना। भाभी माँ, चकली के आटे में अदरक और हरी मिर्च पड़ेगी ना? हाँ। अरे, तुम आ गई? बताया भी नहीं। आओ बेटा। भाभी माँ, अक्षरा तल देगी शक्करपारे। आप चकली का आटा देख लीजिए ना। हाँ बहू, शक्करपारे तल ले, करची गीली है, पोंछ लेना। अरे क्या हुआ? तेल उड़ गया? जला तो नहीं? ध्यान रखना चाहिए था बहू। भाभी माँ ने कहा भी था, करची पहुंच कर इस्तेमाल करो। हे भगवान, तुम ऐसा करो, तुम रहने दो। हाँ। हम देख लेंगे। हाँ, मैं देखती हूँ। तू फ्रिज से अदरक और हरी मिर्च निकाल दे। जा बेटा। अक्षरा, क्या हुआ? बेटा, तबीयत ठीक नहीं है क्या? ठीक है। आपने क्या मांगा था? कुछ नहीं,
तुम जाकर आराम करो, थक गई होगी, है ना? जाओ बेटा, अब थोड़ा काम बचा है, गुलाबो कर ले, जा। ये गुलाबो पता नहीं कहाँ रह गई, उसे कहा भी था सामान रखते ही फौरन रसोई में लौटे। ग्रंथ करोरण में कहा है जग का सार, भ्रम सत्य जग झूठ है, भ्रम ही जीव निहार। जीव से ही जीवित जगत माया खेलत खेल, भ्रम रूप पहचान लो, कटे जगत की जेल। धनिया, ये पटाखे अंशु को दे दो। वो तो चले गए बेटा। क्या? बेटा, सुनैना तो अंशु को लेकर अपने भाई के घर चली गई। टूट सी गई थी बेचारी, बहुत दुखी थी। कह रही थी कि वकील तक बात पहुंच गई है तो फिर बचा ही क्या है। तुझे अलग होना था, वो हो गई। जाने से पहले अंशु आपसे एक बार बात करना चाहता था। काफी देर तक आपका नंबर ट्राई किया पर आपने उठाया नहीं। माँ, हम बाबूजी से मिले भी नहीं, क्यों आ गए? बाबूजी ने तो हमसे बात तक नहीं की। माँ, माँ कुछ बोलती क्यों नहीं? माँ बोलिए ना। वो हमें मिलने आ रहे हैं स्टेशन पे। वो हमसे मिलने स्टेशन पे आएंगे? यस, तो शौर्य तो बाबूजी हमसे मिलने स्टेशन पे आ रहे हैं। शौर्य थोड़ा फास्ट ड्राइव करिए ना। आप आ गए? अंशु, अंशु प्रसाद का लड्डू वापस रख। अंशु, अंशु आप इसे समझाइए ना। अंशु, पर बच्चे भी तो भगवान का रूप होते हैं ना। अंशु बाबूजी देखिए ना।
बाबूजी मेरे पटाखे लाए कि नहीं? हाँ बेटा, लाया हूँ ना। आप अंधेरे में क्यों बैठी हैं? अक्षरा, क्या हुआ? आप रो क्यों रही हैं? किसी ने कुछ कहा आपसे? बताइए ना अक्षरा। वो काकी। हाँ, क्या हुआ उन्हें? वो चली गई। क्या? कहाँ? काकी घर छोड़ के चली गई। काका और काकी ने अलग होने का फैसला कर लिया है। लेकिन क्यों? वो सब मुझे नहीं पता नैतिक। वर्षा ने मुझे इतना ही बताया कि काका ने डिवोर्स पेपर्स भी तैयार करवा लिए हैं, इसीलिए काकी अंशु के साथ घर छोड़ के चली गई। वो इतनी अच्छी, इतनी शांत है, उनके साथ ऐसा क्यों हुआ नैतिक? कभी उन्होंने किसी का बुरा नहीं चाहा, ना ही कभी किसी को तकलीफ पहुंचाई है, तो फिर क्यों नैतिक? अक्षरा, 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 मेरी तरफ देखिए। कुछ नहीं होगा काकी को, वो वापस लौट आएंगी। उनके साथ कोई अनहोनी हो ही नहीं सकती। सच। नैतिक, हाँ, प्लीज अभी घर में इसके बारे में किसी से कुछ मत कहिएगा। अक्षरा, मैं समझ सकता हूँ। वो कब गई है? अभी थोड़ी देर पहले। माँ, बाबूजी अब तक क्यों नहीं आए? आपने तो कहा था वो स्टेशन आएंगे। अंशुमन, माँ को परेशान मत करो। अच्छा जाके देखो जरा, कुली है, देखो जरा। नहीं माँ, बताइए ना बाबूजी कब आएंगे। माँ सच बताइए। अंशुमन, इसका मतलब वो नहीं आएंगे, है ना माँ? हाँ, वो नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे। अपना सामान उठाओ। क्या मैं आपका सामान ले चलूं? बाबूजी, आप हमें छोड़ने इतनी देर से क्यों आए? बेटा, मैं तुम सबको घर ले जाने आया हूँ। पर क्यों? पहले तो कह रहे थे चली जाओ, और अब कह रहे हैं रुक जाओ। मुझसे गलती हुई है सुनैना, मुझे क्षमा कर दो। मैं दिमाग से ज्यादा सोचने लगा था। दिल की आवाज आज सुनाई दी है, जब तुम मुझे अपने कमरे के अंधेरे में अकेला छोड़कर चली गई। अच्छा किया था तुमने सुनैना, बहुत अच्छा किया। तुम्हें खोकर ही जाना कि क्या खो बैठा हूं मैं। ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।